लोदी वंश। आज हम लोग लोदी वंश देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थीं। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निज़ाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय से आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करवा दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया।